जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में राजस्थान के 50 जिलों का सुपरफास्ट राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर तीनों सब्जेक्ट शामिल होने वाले हैं। आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए। ये क्लास आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, तो आप अंत तक इस क्लास में बने रहिए। तो हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अपनी प्रथम स्लाइड की ओर। रेगिस्तान के सागवान के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? यूकेलिप्टस, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा। तो इसका सही आंसर होगा रेगिस्तान के सागवान के नाम से रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान के सागवान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सेवन, दामन, मुरलत आदि किस प्रकार की वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं? घास, झाड़ियां, वृक्ष, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, ये सभी घास के प्रकार है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो बांस है, बांस, ये विश्व की सबसे लंबी घास के अंदर आती है। ये विश्व की सबसे लंबी घास है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हिंदुस्तान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं? समोद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, मरोद्भिद। तो इसका सही आंसर होगा डी, मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत। ये राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इनमें जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद प्रकृति की होती है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? बबूल, खेजड़ी, झरबेरी, कैर। तो इसका सही आंसर होगा खेजड़ी। इसको धर्म ग्रंथों में समी और जाटी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये साइंस में पूछा जा सकता है या वैसे भी पूछा जा सकता है, जीके में भी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। किस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? दक्षिण व दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। तो इसका सही आंसर होगा ए, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में। जो प्रतापगढ़, उदयपुर क्षेत्र है, इनमें ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, रोहिड़ा, खेजड़ी, कैर, नीम। इसका सही आंसर होगा सी, खेजड़ी को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? वो है रोहिड़ा, रोहिड़ा का पुष्प। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है? झालाना जयपुर में, हिल्ली बाड़मेर में, बंसियाल खेतड़ी में, सरिस्का अलवर में। तो इसका सही आंसर होगा ए, झालाना जयपुर में देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। शासक से संबंधित है? महाराणा सांगा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर होगा डी, महाराणा प्रताप से संबंधित है, क्योंकि महाराणा प्रताप की 30 वर्षों तक राजधानी रही थी, जो 1585 से लेकर 1615 तक, 1615 तक ये महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। इसलिए चाउंड का संबंध महाराणा प्रताप से है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? गुणवती, भानुमति, चारुमति, रूपमती। तो इसका सही आंसर होगा सी, चारुमति। चारुमति से विवाह करने की वजह से ही औरंगजेब राज सिंह के नाराज था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दुर्ग में स्थित किस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया? अद्भुत जी मंदिर, श्रृंगार मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नंबर ए, इसका निर्माण करवाया था रायमल ने। अद्भुत जी मंदिर का निर्माण रायमल ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज, चैत्र तीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावण तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। और जो गणगौर होती है, गणगौर, वहां से त्योहारों का समाप्त होता है। एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस प्रकार की एक कहावत है कि तीज त्योहारा, तीज से तो त्योहारों का शुरुआत होती है और गणगौर उनको लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। सत्याग्रह से कौन संबंधित था? कालीबाई, विद्याबाई, गौतमीबाई, रमा देवी पांडे। तो इसका सही आंसर होगा ए, कालीबाई राष्ट्रपाल सत्याग्रह कांड से संबंधित थी और इसका संबंध है डूंगरपुर से। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तरुण राजस्थान, सज्जन कीर्ति सुधारकर, राजपूताना गजेटियर, राजस्थान समाचार। तो इसका सही आंसर होगा बी, सज्जन कीर्ति सुधारकर, जो राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तरुण राजस्थान को नहीं करना है, सज्जन कीर्ति सुधारकर को ही करना है। ये इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? भोगीलाल पांडे, मोतीलाल तेजावत, गोविंदगिरी, साधु सीताराम दास। तो इसका सही आंसर होगा बी, मोतीलाल तेजावत हैं जो भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर गोविंदगिरी कर लेना। गोविंदगिरी, भगत आंदोलन के प्रवर्तक गोविंदगिरी थे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक ही आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? भोगीलाल पांडे, गुरु गोविंद सिंह, कुशल सिंह चंपावत, मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही आंसर होगा डी, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के प्रवर्तक थे। 1857 की क्रांति के समय मदनलाल किस रियासत का शासक था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसका सही आंसर होगा डी, करौली। करौली का शासक मदन लाल था 1857 की क्रांति के समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान रखना है। किस रियासत का शासक विद्रोह को दबाने हेतु अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर गया? भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, करौली। तो इसका सही आंसर होगा सी, बीकानेर का शासक था जो विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को लेकर झांसी, हरियाणा, बिहार तक लेकर गया था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा जोरावर सिंह ने। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र शासन कौन सा था जिसने व्यक्तिगत रूप से 1857 की क्रांति के दमन में सक्रिय रूप से भाग लिया? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, धौलपुर राजा भगवंत दास, जोधपुर महाराजा तखत सिंह, कोटा महाराव भीम सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने सक्रिय रूप से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। इस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा? राव मालदेव ने, राव लूणकरण ने, महाराजा सूरत सिंह ने, राव कल्याणमल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर का दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राज्य का वह शासक कौन था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय को अनुदान दिया? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा माधो सिंह द्वितीय जयपुर, महाराणा उमेद सिंह, महाराणा गंगा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा माधो सिंह द्वितीय जयपुर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आमेर के सांसद भारमल ने अकबर की
अधीनता को कब स्वीकार किया? 1564 में, 1562 में, 1556 में, 1560 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 1562 में। 1562 में जब नागौर की तरफ अकबर बढ़ रहा था दिल्ली से, तो इनकी मुलाकात हुई सांबर में। वहाँ इन्होंने अधीनता स्वीकार की और वहीं पर इन्होंने जो हरकुबाई था उसका विवाह अकबर के साथ किया। ओडिशा को जीतकर मान सिंह ने पहली बार कब उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? 1893 में, 1595 में, 1594 में, 1592 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1592 में मान सिंह ने ओडिशा को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक थे? जयपुर का सवाई जयसिंह, उदयपुर के शासक अमर सिंह, आमेर के शासक भारमल, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरपति नाले, वागीश्वर, जयनायक, पद्मनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मनाम, जो कि अजमेर में स्थित साहित्य विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? जगदेव को, अजयराज को, अन्नाजी को, विग्रहराज द्वितीय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदेव। जगदेव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कवि बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, सांगा, कुंभा, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ, जो कवि बंधु के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान वंश, परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सिसोदिया वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया के अभिलेख में मिली थी। नेक्स्ट सवाल पर चल। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर प्रसिद्ध किस शासक का शासन था? गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, तोमर वंश, परमार वंश। तो इसका सही आंसर होगा बी, चंदेल वंश के शासकों का महोबा के युद्ध के समय शासन था महोबा पर। कोटा में किस दिन विद्रोह की शुरुआत हुई? 12 अगस्त, 21 अगस्त, 1 सितंबर, 15 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भगवंत सिंह किस रियासत का राजा था? धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर रियासत का शासक था भगवंत सिंह। तो साथियों, आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप यदि इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है विनोद पुलिस HRMB, वहाँ पर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद।